गुरुओं की देशना सुनते हैं तो चारित्र के मार्ग पर वे लंगड़े भी बढ़ जाते हैं जिनसे उम्मीद नहीं की जाती। कुछ लोग देशावकाशिक व्रत ले लेते हैं, कुछ अभक्ष के त्याग का नियम ले लेते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो 2 प्रतिमाओं के व्रत ले लेते हैं, ब्रह्मचर्य व्रत ले लेते हैं, किसी की 3 प्रतिमा 5 प्रतिमाओं के व्रत हो जाते हैं, कोई 10 प्रतिमा के व्रत भी ले लेता है। क्षुल्लक, एलक, आरिका, मुनि भी बन जाते हैं लोग। चारित्र के मार्ग पर बहुत कुशलता से चलते हैं। 2 प्रतिमा वाले को अपने लिए हुए व्रतों के प्रति पूरा बहुमान रहता है। पूरी शक्ति से वो अपने 2 प्रतिमा के व्रतों का पालन करता है। उतनी ही शक्ति से 5 प्रतिमा वाला, उसी शक्ति से 10 प्रतिमा वाला, क्षुल्लक को जो व्रत दे दिए जाएं वो भी वही अच्छे से पालन करते हैं। एलक को दे दो, आरिकाओं को दे दो, आरिका के व्रत, या फिर गुरुओं से शुद्ध दिगंबर मुनियों को भी चारित्र दे दिया जाए, वो भी अपने चारित्र का निर्दोष पालन करते हैं। ऐसी ये गुरु की महिमा है। सूत्र में कहा भी है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। ये सूत्र पूज्य गुरुवर उमा स्वामी जी महाराज का, जिसमें उन्होंने कभी नहीं कहा चारित्राणी मोक्ष मार्ग। उन्होंने कहा कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन 3 की त्रिवेणी का नाम मोक्ष का मार्ग है। और जब साधना करते करते उसका जब फल मिलता है, फिर उसको अंतिम पायदान पर मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। लेकिन आप देखिएगा, जहां जो बात को मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जिसने 2 प्रतिमा ले ली उससे पूरे परिवार को बहुत तकलीफ हो जाती है। कौन इनका पालन कराए? और पालन कराना तो ठीक, जब परिवार के लोग आकर के कहते हैं महाराज इतना किचकिच होता है इस 2 प्रतिमा के चक्कर में, घर के अंदर जिंदगी नर्क बन गई, उनका पानी छुओ, उनका सोला संभालो, उनका आटा, उनका गेहूं, उनकी दाल, उनका पूरा अलग करो, फिर अपना करो, फिर अपने परिवार का करो। बात सही है। किसी के 5 प्रतिमा 7 प्रतिमा के संयम के पालन के व्रत कर लिए, उनका भी पालन करो, कराओ, परिवार के लोगों को कराना पड़ता है। लेकिन वैश्विक समस्या है इस बात की कि जो व्रती बन जाते हैं, वे व्रती बनने के बाद, चाहे वो महाव्रती हो, चाहे वो आरिका हो, एलक हो, क्षुल्लक हो या प्रतिमाधारी हो, संयम के मार्ग पर आरूढ़ होने के बाद उनकी दृष्टि चारित्र की ओर तो खूब रहती है, खूब पैनी रहती है कि किसी भी मामले में 28 मूल गुणों में और 5 महाव्रत में कहीं मुझे दोष ना लग जाए। अहिंसा, सत्य, अचौर, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य के सिद्धांत का वे इतनी सरलता से और अच्छे कठोर तरीके से पालन करते हैं कि देख करके षष्ठी में वे बहुत ज्यादा अपने चारित्र के पालन के कारण वैभव संपन्न कहे जाते हैं। षष्ठी में वैभव संपन्न होना कोई बड़ी बात नहीं है बंधु, बड़ी बात है अपनी दृष्टि में वैभव संपन्न होना। षष्ठी में तो आप लोगों की पता नहीं कैसी कैसी कीमत लगाई गई है। किसी को सेठ कहते हैं, किसी को श्रीमंत कहते हैं, किसी को कुछ कहते हैं, किसी को और बड़ी बड़ी उपाधियां दी गई हैं। ये तो षष्ठी का वैभव है। अपनी दृष्टि के वैभव में आप क्या हैं बंधु, कभी महसूस करिएगा। फिर आप उस बात को देखें कि साधक बिल्कुल निर्दोष है,
चारित्र के मामले में। निर्दोष है वो अपनी दर्शन विशुद्धि इत्यादि की भावना को लेकर के सम्यक दर्शन के मामले में। उसको पता है सम्यक दर्शन किसको कहते हैं। आप, आगम और गुरु, इनके ऊपर 3 मूर्ताओं से रहित, 8 मदों से रहित होकर के 8 अंगों के साथ जो अकाट्य श्रद्धान है, उसी का नाम तो सम्यक दर्शन है। परिभाषाएं तो पढ़ ली हैं, कोई आपत्ति नहीं है, कई लोगों को याद भी है। सम्यक दर्शन की परिभाषा बहुत अच्छे से बैठी है। सम्यक चारित्र की परिभाषा भी बहुत अच्छे से मस्तिष्क पर बैठी है। गुरु ने जो जो कहा है सब मुझे बहुत अच्छे से और बारीकी से करना है। आप करते भी हैं, लेकिन उसके बाद भी आपकी मानसिकता में, आपके जीवन में, आपके व्यवहार में कोई भी फर्क दिखाई नहीं देता। क्यों? पूछा क्यों, तो कहते हैं सम्यक दर्शन भी पक्का है, सम्यक चारित्र का निर्दोष पालन भी करता है, खुद अपनी चर्या में पूर्णतः निर्दोष है। कहीं से कहीं तक अरिहंत भी नहीं कह सकते कि मुनि बनने के बाद, आजिका बनने के बाद, एलक क्षुल्लक बनने के बाद, व्रती बनने के बाद इसने कभी भी अपने चारित्र में कहीं पर भी दोष लगाया हो, कभी नहीं लगाया। लेकिन उसके बाद भी मुक्ति नहीं हो रही। निर्दोष चारित्र का पालन मुक्ति में सहायक नहीं बन रहा। निर्दोष सम्यक तो भी मुक्ति में कारण नहीं बन पा रहा है। उसको एक चीज की और अपेक्षा है, सम्यक ज्ञान की। अब जब सम्यक ज्ञान की अपेक्षा है, तो जैसे ही उस साधक को यह पता चलता है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है, तो वो ज्ञान के क्षयोपशम को बढ़ाने के लिए निरंतर साधना करता है। कभी धवला पढ़ता है, कभी जय धवला पढ़ता है, कभी महाबंध पढ़ता है, कभी पंचास्तिकाय उठाता है, कभी ग्रंथराज समय सार में इतना डूब जाता है और डुबा देता है कि लोगों को लगता है कि बस आत्मा इनको तो दिख ही गई है। स्वाध्यायों की शैली इतनी प्रवीण हो जाती है कि उस शैली में उसका और उसके पूरे संघ का नाम ऐसा कई बार प्रसिद्ध भी हो जाता है, ज्ञान ध्यान तपः रक्तः तपस्वी सब प्रशस्यते। ज्ञान ध्यान में ही लीन है। लेकिन इन पुस्तकों में 24 घंटे अपनी दृष्टि को गड़ाए रखने का नाम ज्ञान नहीं है बंधु। इनकी व्याख्या करने का नाम भी ज्ञान नहीं है। क्षयोपशम की तीव्रता या और उत्कृष्ट तीव्रता के कारण कई गाथाएं, कई श्लोक मस्तिष्क पर बैठा लेने का नाम भी ज्ञान नहीं है। संस्कृत की बहुत अच्छा उच्चारण कर लेते हैं, तत्वास सूत्र मुंह जवानी याद है, सहस्रनाम का पाठ बिल्कुल पवित्र है, अच्छी बातों को अच्छे से समझाने की शैली आती है। इसका नाम ज्ञान नहीं है बंधु। इस किसी का नाम ज्ञान नहीं है। तो फिर आचार्यों के चरण में बैठ करके बरसों तक ज्ञान की साधना करने के बाद उनसे पूछा, जब आप कहते हैं कि ज्ञान इसका नाम नहीं है, तो फिर ज्ञान किसका नाम है ये और बता दीजिए। अगर मंदिर में जाकर के स्वाध्याय करने का नाम ज्ञान नहीं है, धवला जय धवला महाबंध को पढ़ने का नाम ज्ञान नहीं है, अगर तत्वास सूत्र की विवेचना करने कराने सुनने समझने का नाम ज्ञान नहीं है, तो फिर ज्ञान किसका नाम है जिसके कारण मोक्ष मिलता है? ऐसा कौन सा वह विचार है जो मस्तिष्क पर हम धर लें तो शुद्ध चारित्र और शुद्ध दर्शन के साथ वह कौन सी ऐसी बात है जो हमें मुक्ति का कारण बना देती है? ये बात जब उमा स्वामी महाराज से पूछी, यह बात जब कुंद कुंद भगवान से पूछी, उन्होंने 2 पंक्ति में पूरा आगम रखा। तुम बहुत कुछ नहीं पढ़ पाओगे, बहुत कुछ की क्षयोपशम तुम्हारे अंदर नहीं होगा, तो फिर तुम इतना सा कर लो, इन 4 चरणों को जो मैंने 2 लाइनों में लिखा है, सिर्फ इसको अपने जीवन में उतार लो।
तुम में और एक पवित्र सम्यक ज्ञानी में कोई अंतर नहीं है। हाँ महाराज, बहुत बड़ी कृपा करी। मैं तो सोचता था कि मेरे पास बुद्धि नहीं है। ये बड़े बड़े मुनि महाराज बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबों को खोल करके जब पढ़ते हैं तो उनको देख करके, उनकी चर्चा को सुन करके ऐसा लगता है कि भगवान कितनी गंभीरता से गहराई में उतर करके ये स्वाध्याय में लीन है। कब मुझे ऐसा मौका मिलेगा? कब मैं इसको समझ पाऊंगा? कब मैं समय सार को आत्मसात करूंगा? कुंद कुंद भगवान कहते हैं, गृहस्थ हो या मुनि, आरिका हो या क्षुल्लक, बस मेरी एक कारिका को अपने दिमाग पे बैठा ले, उसी में जी ले, उसी में अपने जीवन को खोज ले, मुक्ति तो निश्चित है। हाँ महाराज, भगवान ने बहुत दयार्द चित्त हो करके वह गाथा लिखी है। सम्यक ज्ञान किताबों में किताबें पढ़ने का नाम नहीं है, बहुत सारा प्रवचन सुनने का नाम भी ज्ञान नहीं है बंधु। फिर किसका नाम? तो आचार्य कहते हैं सिर्फ 2 कारिकाएं हैं। जेन रागा विरज्जेज, जेन सेई सुरज्जदी, जेन मित्ति पभावेज, तम नाणम जिन शासनेन। जिनेन्द्र भगवान के शासन में ज्ञान किसका नाम है? जेन रागा विरज्जेज, वह विवेक की वह शैली हो जिसके माध्यम से आपका राग कम हो जाए, राग छूट जाए, जिस भी माध्यम से, बस उसका नाम ज्ञान है। जेन रागा विरज्जेज, जिस ज्ञान के माध्यम से राग छूट जाए। राग छूट जाएगा तो द्वेष भी छूट जाएगा। दोनों छूटते हैं, युगपद हैं। जैसे 2 पैर से दुनिया चलती है, मनुष्य चलता है, ऐसे ही आचार्यों ने कहा है, यत्र रागम पदम धत्ते द्वेष तत्रेति निश्चय। जहां पर राग ने पैर रखा है वहां पर नियम से द्वेष है। यत्र रागम पदम धत्ते द्वेष तत्रेति निश्चय। निश्चय शब्द लिख दिया, कह दिया कि निश्चय से वहां पर द्वेष है। आचार्यों ने कह दिया राग छोड़ दो। ठीक है। जैन से ही सुरज्जदी, जिससे श्रेयो मार्ग में लगने के लिए हमारी बुद्धि काम करने लगे, उसका नाम ज्ञान है। जैन मित्ति पबा भेज तम नाणम जिन शासनेन, और जिससे मन के अंदर मैत्री भाव पैदा हो संसार के समस्त जीवों के प्रति, उसका नाम ज्ञान है। 3 शब्दों में, थोड़ी सी आवाज आ रही है यहां से, उनको संकेत देंगे, अच्छा लगेगा। 3 शब्दों में, 3 चरणों में पूरी दुनिया का सार निकाल करके ज्ञान का रखने वाले आचार्य कहते हैं राग छोड़ दो। महाराज कहते हैं छोड़ दिया, लेकिन राग की परिभाषा और बता देते तो अच्छा रहता। राग जड़ और जीव दोनों के साथ होता है बंधु। कभी भी अपने अंतर मन में इस बात को ठंडे से सोच के देखिएगा। राग जड़ के साथ भी होता है, वस्तु के साथ भी होता है, और जीव के साथ भी हुआ करता है। लेकिन द्वेष जो होता है वो हमेशा मात्र जीव के साथ होता है, वो कभी जड़ वस्तु के साथ द्वेष नहीं होता। अपने पूरे संसार में आंख बंद करके इन शब्दों को टटोल करके देख लीजिए। 2 में से एक छोड़ दीजिए, दूसरा अपने आप छूट जाएगा। चाहे आप राग का पैर उखाड़ के फेंक दो या द्वेष का, कोई एक पैर उखाड़ करके फेंक दो, दूसरा का पैर तो अपने आप टूट जाता। राग जड़ के प्रति भी और जीव के प्रति भी, और द्वेष मात्र जीव के प्रति होता है, जड़ के प्रति कभी संसार में रहने वाले किसी प्राणी को द्वेष नहीं हुआ। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप बहुत पवित्र हैं, आपकी 2 प्रतिमा, 5 प्रतिमा, 7 प्रतिमा, 10 प्रतिमा, क्षुल्लक, एल्लक, आरिका भी हैं आप दिगंबर मुनि महाराज भी बनकर के बैठे हैं। आप बिल्कुल निर्दोष हैं,
उस द्वेष की 3 स्थितियां हैं बंधुओं, जिसको हम त्याग करने के लिए, जिसको हम समझने के लिए आज यहां पर उपस्थित हुए हैं। द्वेष की पहली स्थिति है ईर्ष्या। ईर्ष्या द्वेष का पहला प्रकल्प है, शुरुआत होती है। दूसरी स्थिति द्वेष की बनती है रोष के साथ, रोष पैदा होता है। और तीसरी स्थिति बनती है दोष के साथ। ईर्ष्या, रोष और दोष। दोष क्या? दोष तुम्हारे अंदर नहीं है, तुम तो चारित्र का बिल्कुल निर्दोष पालन करते हो, लेकिन द्वेष नहीं छोड़ पाते। तुम में दोष नहीं है, तुम्हारे अंदर है दोष दृष्टि। क्या है? भोजन तो शुद्ध करते हो, सुद्रव्य, क्षेत्र, काल, ये 3 तो तुमको पवित्र तुम्हारे पुण्य और पुरुषार्थ से मिल गया है। चाहे वो मुनि हो, आरिका हो, चाहे कोई भी प्रकार का व्रती हो या गृहस्थ हो। बंधुओं, आप अपने अंदर भी इस बात को देखिए कि तुम्हारे पास संसार की सारी अनुकूलताएं हैं, सब कुछ है तुम्हारे पास। साधु के पास निर्दोष चारित्र है, चाहे वो आरिकाएं हो, चाहे मुनि हो, किसी भी संघ के हो, दुनिया में कहीं भी हो, उनके पास ईर्ष्या, रोष और दोष दृष्टि में से, इन 3 में से आज मैं सिर्फ दोष दृष्टि की बात करना चाहता हूं। तुम पवित्र हो, तुम में कोई दोष नहीं है, तुम में भी कोई दोष नहीं है, आप में भी कोई दोष नहीं है, लेकिन तुम्हारे अंदर दोष देखने की पैनी दृष्टि बन गई है। कोई कुछ भी करता हो, संसार में जिस व्यक्ति से कोई मतलब नहीं है, उसके अंदर भी तुम दोष देखते हो। मैं पूछना चाहता हूं, क्यों देखते हो? क्या मिलता है किसी के दोष देख करके उसकी चर्चा करने से? अपनी ही शक्ति और ऊर्जा का कितना अनुभाग प्रत्येक दिन हम इस विचार में खर्च करते हैं बंधुओं। प्रत्येक दिन कितना अनुभाग खर्च करते हैं उस दोष के ऊपर कि संसार में सब है, प्रकृति ने सब दिया है। नदी में पानी भी है तो कीचड़ भी है। आप 2 में से क्या देखते हैं? पानी देखते हैं महाराज, कीचड़ देखने का कोई प्रयोजन नहीं है। ठीक है, पौधे में फूल भी है, कांटा भी है। आपकी दृष्टि कब कांटे पे गई? जिससे प्रयोजन है उसी के ऊपर तो दृष्टि जाएगी। तो आपने फूल देख लिया, चंद्रमा में चांदनी भी है, कलंक भी है। आपने चंद्रमा देखा तो क्या देखा? आपको जिससे प्रयोजन था आपने वही देखा। नदी में आपने पानी देखा, पौधे में आपने फूल देखा, आपने चंद्रमा में चांदनी देखी। तीनों चीज में जब आपको जिस चीज से प्रयोजन था आपने वो चीज तो देख ली, लेकिन जब आपको किसी मनुष्य के सामने खड़ा किया जाता है तब आप उसमें गुण ना देख करके सिर्फ दोषी क्यों देखते हैं? ये बात समझ में नहीं आती। किसी भी मनुष्य को आपके सामने खड़ा कर दो, आप उसकी समीक्षा गुणात्मक करने की शक्ति लेकर के इस सृष्टि पर क्यों नहीं आए? जब भी हम बात करेंगे एकांत में करें, सबके सामने करें, थोड़ा भी अपने आप को आराम पसंद महसूस करें और बैठें, तो हमारी हमेशा उपयोग की दशा उसके दोष को देखने में ही लगती है। ऊर्जा का कितना अनुभाग सिर्फ वो क्या करता है, वो ऐसा है, वो चोर है, वो बदमाश है। और ये तो ठीक है कि गृहस्थ का लगता है, गृहस्थ तो ठीक है, पाप पंख में फंसा है, लेकिन जो प्रतिमाधारी हो गए, जो मुनि हो गए, जो क्षुल्लक एल्लक हो गए, जो आरिका हो गए, इनकी दृष्टि भी शुद्ध खाने के बाद भी प्रायः करके देखिएगा इन्हीं चीजों में लगी रहती है। उनकी दृष्टि भी दोष में लगी रहती है। तो क्या बताना चाहते हैं महाराज
बस मैं यही बात बताना चाहता हूं कि शुद्ध चारित्र का पालन करने मात्र से, शुद्ध देवशास गुरु के ऊपर श्रद्धान करने मात्र से तुम पवित्र हो गए। अपने आप को मान मत लेना, अपने ज्ञान की पवित्रता भी निश्चित करिए। ज्ञान की पवित्रता है जेन रागा बिरजेज, जिससे राग छूटता हो, जिससे मैत्री का भाव बनता हो संसार में प्रत्येक जीव के प्रति उसकी। और ठीक है, सुनने में कितना आनंद आता है, किसी की द्वेष की बात सुनने में कितना आनंद आता है। 3 तरह की धारणा वाले संसार में जीव हैं। एक, दोष देखना ही नहीं चाहते, चर्चा तो बहुत दूर की बात है, देखना ही नहीं चाहते। एक ऐसे हैं, एक जीव ऐसे हैं जो दोष देख लेते हैं तो फिर उनका सुनने के ऊपर भी उसका उपयोग चला जाता है, दिखाया जाता है उनको, देखो वो ऐसा करता है, देखो जाके देखो, ऐसा दिखाते हैं। उसको देखना नहीं है, उसको चला करके दिखाया जाता है। घर के अंदर आप देखिएगा, चला करके दिखाते हैं, देखो तो क्या कर रहा है, क्या। चलो, अब वो शांत बैठा था, माला फेर रहा था, उसने ऐसी माला छोड़ी, उठाया और घूम करके चलाया, हाँ सही में कर रहा है। अभी तक तो तुम शांत बैठे थे, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जिसकी दृष्टि में निरंतर दोष दृष्टि है, उस दोष दृष्टि वाले व्यक्ति का तुम्हारे साथ संबंध हो गया, वो तुमको उठा करके तुम्हारे धर्म ध्यान से तुमको उठा करके ले गया, वहां पर ले जाकर के देखता, देखो वो मुनि बन करके क्या कर रहा है, देखो ऐसा ऐसा देखते, वो आरिका बन के क्या कर रही है, देखो तो किसको बैठा के बैठी। ओ, और फिर वहां जाकर के ऐसा मुंह बना लिया अपन ने, बिल्कुल जैसा ऐसा। सही बात है भैया, तुम कोई से मत कहियो, हाँ चलो आ गए। ये 2 प्रकार की दृष्टि। एक तो दोष देखने पर भी दिखाई नहीं देता, एक व्यक्ति को दिखाना, देखना, सुनना पसंद नहीं करता। एक दिखा दो तो देखता है और सुनता है। और तीसरा, जिसमें दोष नहीं है उसमें भी वो दोष ढूंढता है। जिसमें कोई भी दोष नहीं है संसार में, बिल्कुल पवित्र व्यक्ति भी बैठा हो, उसमें भी दोष ढूंढता है। बोले इतनी शांति से कोई कैसे बैठ सकता है भाई, कुछ ना कुछ तो नौटंकी जरूर हो रही है अंदर। क्या ऐसा मन का कैसा भाव उछाल मारता है बंधु, देखो आप। कोई दिगंबर मुनिराज भी समाइक में बैठे हो तो कोने से किनारे से ऐसा देखता है, कुछ तो बात है, कुछ तो है। वो दोष कहां है? वो दोष उस व्यक्ति में नहीं है, देखने वाले की दृष्टि में पैदा हो गया। और इस दोष दृष्टि के कारण हमने अपनी शक्ति का कितना अनुभाग इस दोष दृष्टि के कारण विचारों में खर्च करके और अपना कितनी ऊर्जा बर्बाद करी है, आप इसका अन्वेषण भी नहीं कर सकते। मैं हमेशा लोगों से कहता हूं, पूछता हूं मैं लोगों से, भैया घर में 2 रुपए का पेपर आता है, कितनी देर पढ़ते हो? बहुत अच्छे से कहता है महाराज, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट, इससे ज़्यादा टाइम नहीं है पेपर पढ़ने का, इतने काम है। हम कहते हैं उससे, भैया ऐसा नहीं, प्रत्येक दिन तुम एक पेपर में कम से कम 1.25 घंटा देते होगे। अरे महाराज इतना समय किसके पास है 2 रुपए के पेपर के चक्कर। फिर मैंने उसको बताया कि देखो ऐसा करते तो हो, जब पहली बार आप पेपर सुबह सुबह गरम गरम आपके घर में आता है, तब सबसे पहले आप क्या करते हैं, पीछे का पन्ना सबसे पहले आगे की फ्रंट पढ़ा, नीचे का देखा, फिर सीधे पीछे गए, पीछे देखा, फिर खोला, पीछे के अंदर वाला पन्ना पढ़ा, फिर धीरे धीरे करके 5, 7, 8 मिनट में आपने 16 पन्ने ऐसे ऐसे करके पलटा लिए। फिर देखा कछु नहीं है, बोई बोई छपत है, फेंको और नहाने चले गए। ये आपका 10 मिनट गया। अब आप संकल्प कर लो दोबारा पेपर नहीं उठाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अब आप जब दोबारा पत्नी भोजन बना रही होती है और 10 मिनट लेट रहता है, तो आप एक बार पेपर में फिर हाथ मार देते हैं।
5 मिनट और रुक जाओ, हाँ ठीक है, जब तक पेपर पढ़ ले रहे हैं। फिर पेपर पढ़ लिया, 5 मिनट वो चले गए, 10 मिनट पहले चले गए थे, कितने मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया। खा पी के टन होकर के सो के उठे और देखा कि भैया अभी दुकान खुलने में आधा घंटा और है, तो फिर उसका पीछे वाला जो मंथन वाला विचार आता है उसको पढ़ा, 15 मिनट उसमें निकल गया, कोई बात अच्छी निकली। फिर एक कॉलम आता है, उसमें भरने वाला आता है ना, वो वर्ग पहेली, फिर पहेली भरने में दिमाग खर्चा किया, 10 मिनट उसमें निकल गए। शाम होते होते जब फुर्सत हुए, पेपर फिर भी टेबल में दिखा, तो शाम को टीवी में जब तक सीरियल नहीं आ रहा था, फिर एक बार पेपर पढ़ा उठा करके, छोटी छोटी बारीक बारीक बातें, पहले हेडलाइंस पढ़ी, फिर चित्र देखा, फिर वर्ग पहेली पढ़ी, फिर पीछे का कोटेशन पढ़ा, फिर जोक पढ़ा, फिर नोक झोंक पढ़ी, उसके बाद फिर छोटे 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 पढ़ते पढ़ते चाटते 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 दिन भर में कम से कम 1.25 घंटे की ऊर्जा वो पेपर बर्बाद कर देता है। प्रत्येक दिन बर्बाद करता है बंधु, जबकि उससे कोई मतलब नहीं है, और दूसरे दिन फिर आएगा और फिर आप उसी ऊर्जा को उसी तरीके से बर्बाद करेंगे। ठीक ऐसे ही जिनकी दोष दृष्टि बन जाती है देखने मात्र की, उसको हर अच्छी चीज में सिर्फ बुराई दिखाई देती है। कोई भी अच्छी चीज रख दो उसके सामने, उसकी दृष्टि वैसी बन गई है, वो उसी रूप में परिणमन कर लेती है। आचार्य भगवान कहते हैं, मोक्ष मार्ग में कदम रखने के बाद अंतर्दृष्टि जिनको होना चाहिए था, जो चारित्र में बिल्कुल पवित्र थे, जिनको अपने आप से के अलावा दुनिया में किसी व्यक्ति से मतलब नहीं था, ऐसे बड़े बड़े पंडितों की भी दोष दृष्टि मिटना बड़ी दुर्लभ होती है। गृहस्थ तो अपनी जगह है। मेरी बात समझ में आ रही है? आ तो रही है महाराज। अंतर्मन में अपने आप को स्थापित करके देखना शब्दों में कि हमारे अंदर महाराज जो बात कह रहे हैं वैसी शक्ति काम कर रही है कि नहीं कर रही। क्या मेरा भी वो शुद्ध प्रतिमाधारी का वो शुद्ध भोजन, उससे प्राप्त होने वाली शक्ति का दुरुपयोग हम भी दोष दृष्टि में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? मुनियों के लिए तो आचार्य भगवंत बार बार कहते हैं, क्या कहते हैं, बोलते हैं गुरुदेव भैया विषय छोड़ना बहुत सरल है, बहुत सरल है केश लॉन्च करना, गर्मी में घूमना, पैदल चलना, मई जून में उपवास करना, विषय छोड़ना बहुत सरल है, कसाय छोड़ना बहुत कठिन होती, जिसके कारण तुम परेशान रहते हो। वो कषाय 4 प्रकार की, क्रोध, मान, माया और लोभ। इसका आचार्य ने वर्गीकरण किया तो पेज दोष पाहुड़ नाम के ग्रंथ लिख दिए। पेज का मतलब राग कर दिया, दोष का मतलब द्वेष कर दिया, और 2 कसायों को राग में डाल दिया, 2 कसायों को द्वेष में डाल दिया। क्रोध और मान को क्रोध में डाल दिया, और लोभ और माया को राग में डाल करके, और आचार्यों ने 16 बड़ी बड़ी पुस्तकें लिखी बंधुओं, इतनी बड़ी बड़ी और गहरी पुस्तकें लिखी उस राग द्वेष के ऊपर कि उसको एक मुनि पढ़ने की कोशिश करे तो जीवन के 49 वर्ष निकल जाएंगे, सिर्फ राग द्वेष की कथानक को पढ़ने और समझने के लिए। आपके पास तो इतना समय नहीं है, इतना ज्ञान का क्षयोपशम भी नहीं है महाराज। तो तभी तो कुंदकुंद भगवान को आपके ऊपर कृपा दृष्टि करके ये शब्द कहने पड़े कि तुम 49 साल तो स्वाध्याय में नहीं निकाल सकते। तुम आगम में जितने पद लिखे हैं, 1 करोड़ 1 अरब 34 करोड़ 72 लाख 887 पद जितने लिखे हैं, इतने तो तुम पढ़ नहीं सकते। फिर क्या करोगे? फिर एक छोटी सी गाथा सीख लो ज्ञान की, तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा। जेन रागा विरज्जेज जेन से ही सुरज्जदी जेन मित्ति पभा भेजे तम नानम जिन शासने। मन के अंदर विवेक में ये बात बैठा लो। शारीरिक विकार बहुत जल्दी चले जाते, मानसिक विकारों को निकालने के लिए जीवन भर वो योगी पुरुषार्थ किया करते हैं। उसी कसाय की संलेखना करने का नाम ही संलेखना है बंधुओं। काय की संलेखना तो बहुत सरल होती है, थोड़ी सी रोटी और पानी छोड़ना पड़ता है, ये मुरझा करके बिल्कुल सूख जाती है, लेकिन अंदर बलवती होती रहती है। विश्वास न हो तो द्वैपायन मुनि को देख लेना।
इतनी तपस्या करी राग के कारण कि मेरे हाथ से मेरे भाई का वध हो, मैं सहन नहीं कर सकता। इतना बड़ा पाप मैं कैसे करूंगा जिससे इतने स्नेह करता हूं। 12 वर्षों में पूरे शरीर को सुखा करके कांटा कर दिया उस व्यक्ति ने, और उसकी कषाय अंदर बैठी 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 बिल्कुल वैसे ही धधक रही थी, दिख नहीं रही थी, धधक तो रही थी। और जब निमित्त मिला, बिल्कुल पतले दुबले, अब भी छूट जाने वाले शरीर से साधना की ऐसी आग कसाय में परिवर्तित होकर के निकली, 12 योजन भूमि को खाक कर दिया। 12 योजन में एक अंकुर नहीं बच रहा, एक अंकुर। क्यों? ये कसाय का खेल है। थोड़ा थोड़ा आप लोग अपने घर के अंदर खेलते हैं, और जब बाहर का खाने मिलता है, जब आचार्य बार बार कहते हैं कि जो गृहस्थ होकर के खुद कमाए और खुद खाए, वो गलती करे तो क्षम्य है। क्यों? खुद पुरुषार्थ करता है, खुद बनाता है, खुद खाता है। लेकिन मार्ग में आकर के भगवान का नाम लेकर के तुम उनका खाओ और गलती करो, तो जिसके खाने पीने की व्यवस्था भगवान ने की है, जिन शासन ने की है, वो इस तरह की कसाई करेगा तो उसको कभी क्षमा नहीं मिलेगी। जब ये बात गुरुदेव कहते हैं, अंदर से बार बार लगता है कि भगवान, मुझे दोष मुक्त तो बहुत बाद में, जब तुम्हारी इच्छा हो तब करना। आज तो इस बात के लिए प्रार्थना है कि मुझे दोष दृष्टि से मुक्त कर दो, बस इतनी शक्ति दो, इतनी मेरी पूजा का इतना फल हो, मेरी साधना का इतना फल हो, मेरे पुरुषार्थ का, मेरे केशलोंच का इतना फल हो, मेरी सफेद साड़ी को जीवन में अंगीकार करने का इतना फल हो कि भगवान मैं दोष मुक्त जब हूं तब हूं, कोई बात नहीं है। अर्धपुद्गल परावर्तन तक मैं परावर्तन सह लूंगा दोष के साथ, लेकिन आपकी इस सेवा और उपासना का फल निकलता हो तो सिर्फ मुझे दोष दृष्टि से मुक्त कर दो भगवान, इससे मुझे ज्यादा परेशानी होती है। दोष से तो मैं कम परेशान हूं, दोष दृष्टि से मैंने अपना घर बर्बाद किया, अपने परिचित बर्बाद किए, अपना गुरुकुल बर्बाद किया, अपनी साधना बर्बाद करी और नरक में चला गया। कितनी बार इस दोष दृष्टि के कारण, कितनी बार गुरुओं को मैंने अंदर जाकर के ऐसा अवसाद पैदा किया है, जब जाकर के कोई अच्छा साधक किसी दूसरे साधु की अवहेलना करता हो, जब किसी आचार्य के समक्ष बैठ करके एक साधु दूसरे साधु की कभी बुराई करता हो। आचार्य सोचते हैं कि चारित्र में तो कितना प्रवीण है बेटा, थोड़ा ज्ञान में भी प्रवीण हो गया होता तो मेरा तेरे को दीक्षा देना सार्थक हो गया होता। ज्ञान में प्रवीणता ग्रंथ के स्वाध्याय से कम बंधुओं, गुरुओं की उपदेश और आशीर्वाद से ज्यादा आती। इसलिए तो सम्यक दर्शन की उत्पत्ति का कारण आचार्यों ने धर्म पठन नहीं किया, धर्म श्रवण लिखा। बोला गुरु के मुख से सुनोगे ना तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी। पढ़ते पढ़ते सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। देशना की यह कीमत है दिगंबर गुरु के मुख की। प्रार्थना करो अपने लिए मात्र, ये मत सोचो कि हमारा इनका क्या होगा, इनका क्या होगा, इनका क्या होगा। अपनी कमजोरी मंदिर में जिनेंद्र देव के समक्ष आकर के खड़े होकर के एक बार महसूस करो, नापो और पूछो कि भगवान महाराज जिस बात को कहते हैं कि मैं निर्दोष चर्या का पालन तो करता हूं, बात बिल्कुल सही है, लेकिन मेरी शक्ति का बहुआंश दोष दृष्टि में चला जाता है। उसके कमरे में क्या हो रहा है, वो क्या कर रहा है, इसी को देखते देखते कई बार साधु 50-50 साल निकाल देते हैं, कई बार निकाल देते हैं बंधुओं। गृहस्थ तो पूरी जिंदगी निकाल देता है। अब जब कभी हमारी पूजा किसी शिवालय में जाकर के जब शिव की अर्चना हो रही हो, जब किसी भगवती की हम आराधना कर रहे हो, कब जिनेंद्र की जब हम पूजा कर रहे हो, तो साधक का पहला कर्तव्य है उससे बार बार भगवान के सामने खड़े होकर के प्रार्थना करे, मैं व्यवहार में जीऊं चाहे निश्चय में, मेरे दोष इस शरीर में हो चाहे मन में, और तुम जब चाहे तब मुक्त करना भगवान, तुम्हारे प्रसाद से मुक्ति तो मिल ही जाएगी। कहते हैं सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने के बाद अर्धपुद्गल परावर्तन काल
अधिकतम शेष रहता है और अंतर मुहूर्त के अंदर भी मुक्ति संभव है। अर्धपुर्दल परावर्तन बहुत लंबा चौड़ा होता है बंधु, इतनी असंख्यात पर्याय उसमें निकल जाती हैं तो भी सहयोग सहनीय है। क्यों? दोष तो मेरे अंदर है, सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया है, एक ना एक दिन निकल जाएंगे, लेकिन ये दोष दृष्टि से मैं कब मुक्त होऊंगा? आंख खोलता हूं, सामने एक व्यक्ति दिखाई देता है, उसका एक भी गुण मुझे आज तक दिखाई नहीं दिया। वो कितना मीठा बोलता है, वो अपने आप में रहता है, वो किसी की बुराई नहीं करता, उसको किसी से कोई मतलब नहीं है, वो दूसरों की वैयावृत्ति करने में कितना तत्पर रहता है। कितनी शक्तियां थी उसके अंदर, कितनी अच्छाइयां भी तो थी, लेकिन हमारी दृष्टि नदी में तो जाकर के पानी देखती है, पौधों में जाकर के फूल देखती है, चंद्रमा में चांदनी देख लेती है, लेकिन मनुष्य में सिर्फ दोष देखती है। और आध्यात्म जगत में सूत्र चलता है बंधुओं, जिस चीज के प्रति आपका आकर्षण है निश्चित रूप से आपका उसका कहीं ना कहीं कोई गहरा संबंध है। आपको जो चीज पसंद होती है आप अपने घर में वही लाते हैं। तो क्या साधकों को किसी व्यक्ति का दोष पसंद है? मुझे यही लेकर के आना है, फिर जाकर के चर्चा उसी की होती है। देखो वो क्या कर रहा है, देखो वो कैसा कर रहा है, देखो तो थोड़ा देखो जाओ, ऐसा बता करके क्या मिल गया? किसी को नीचा दिखाने से तुम महान नहीं हो जाते, किसी को गलत प्रूफ कर देने से भी तुम्हारी पवित्रता पूरे संसार में निश्चित नहीं हो जाती है। और क्या खूब कहा है महापुरुषों ने कि जब आप किसी से किसी व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, शब्दों की गहराइयों में जाकर के अंतर मन में टटोलिएगा, इस बात को अंदर में गांठ बांध के रखिएगा। जब आप किसी से किसी व्यक्ति की बात करते हैं तो उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति के बारे में आप बात कर रहे हैं, उसके बारे में कम और आपके बारे में ज्यादा पता चलता है। महसूस करिएगा, जब आप किसी से बहुत ज्यादा गहरी 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 बुराई 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 खेलते रहते हैं, उस समय उस व्यक्ति को जिसकी बुराई कर रहे हो उसके बारे में कम पता चलता है, आपके स्वभाव के बारे में ज्यादा पता चलता है। और खेलते खेलते आप कब उसके हृदय में अपने आप को अप्रतिष्ठित करके लौटते हैं, फिर लगता है कि वो खास है, वो खास नहीं है बंधु। कितनी कंट्रोवर्सी है हमारे इस अंतर मन में उत्पन्न होने वाले भाव की। क्या तो कुंद कुंद भगवान इस संकेत को 2 लाइन में लिख करके चले गए, नहीं पढ़ पाओ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम जानते हैं तुम्हारा क्षयोपशम कम है बेटा, तू उस जिनवाणी के हर मर्म को नहीं जान पाएगा, लेकिन तू अब बार बार भगवान से प्रार्थना कर, मुझे दोष दृष्टि से मुक्त करो भगवान। कितना मेरा शक्ति और कितने मेरे प्रयोग इसी में जा रहे हैं। इस दोष दृष्टि का क्या कारनामा हुआ है बंधुओं, जब कभी मैं आपको बताऊं कि मुनि ने मुनि की हत्या कर दी है, इतिहास गवाह है। वो कहानी भी आपको सुनाऊंगा कि जब इस दोष दृष्टि के कारण किसी एक साधु ने दूसरे साधु को प्राणांत करा दिया। इतिहास में दर्ज है वो कहानी, समय आएगा वह भी आपके सामने रखूंगा। लेकिन आज हमसे ये पाप, चूंकि हम अभी नए नए इस मोक्ष मार्ग पे आए, अभी जिंदगी के 40 साल हमें और जीना है, किसी को 30 साल जीना है, किसी को 20 साल जीना है, किसी को 10 साल जीना है, हो सकता है किसी का 1 साल बचा हो। तो फिर महापुरुषों की वो बात भी दिमाग में रख लें कि बेटा अंत भला तो सब भला, कि जीवन भर मेरी दृष्टि दोष दृष्टि बनी रही, मेरे अंदर दोष भी बने रहे। भगवान गुरुदेव कहते हैं अंत भला तो सब भला। जीवन में जितने भी श्वासें बची हैं, जितने भी दिन बचे हैं, पर्याय के जितने क्षण बचे हैं, इसमें ही अगर मैं दोष दृष्टि से मुक्त हो जाऊं, मुझे संसार में किसी व्यक्ति के दोष नहीं देखना। पहले तो भगवान से ये प्रार्थना हो, बार 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 रोज पूजा करो। कभी मत बोलो कि भगवान धन दो, बस वो बोलो कि ऐसी दृष्टि दो जिसमें मुझे किसी का दोष दिखाई न दे। फिर कभी जब साधना इसमें प्रवीण हो जाए तो भगवान से एक और प्रार्थना हो कि मेरे अंदर गुण बढ़ें,
या ना बढ़ें। मैं 2 प्रतिमा के व्रत ले पाऊं या ना ले पाऊं, मैं आरिका बन पाऊं या ना बन पाऊं, मैं मुनि बनूं या ना बन पाऊं, लेकिन मेरे अंदर उनके गुणों की ओर दृष्टि चली जाए, उनके अंदर क्या गुण हैं ये दृष्टि मेरे अंदर पैदा हो भगवान, ये भी कितनी बड़ी बात है। और जो मैंने बीते हुए कल में वो बात कही थी, ये शाम न विद्या न तपो न दानम, गुणम न शीलम न दया न क्षमा, वो बात भी यही कह रही थी बंधुओं कि विद्या नहीं है, तुमने परंपरा नहीं सिखाई, शत्रु मित्र के अंदर भेद करना नहीं सिखाया, क्रिया कर्ता कर्म की परिभाषाएं अपने पुत्र को नहीं सिखाई, दान देना नहीं सिखाया, विद्या नहीं सिखाई, ये गुण भी नहीं सिखाया कि बेटा घर के अंदर बार बार दोष की चर्चा नहीं करते, ये गुण नहीं सिखाया। और कालांतर में वो गुण दुर्गुण के साथ वो बच्चा मुनि बन गया। तो जो पूर्व में संस्कार लेकर के आया है उसका खेल यहां पद में बैठ करके भी तो करता है, यहां पर बैठ करके भी तो वो बुराई बुराई खेलता है। मां का कितना कर्तव्य बनता है कि ये बेटा इसका आने वाले कल में क्या लिखा है हमको नहीं पता, जब तक ये अपनी जिंदगी की कहानी खुद ना लिख ले तब तक इसको सारे सद्गुणों से सजाना हमारी जवाबदारी है। जिस दिन ये किसी कन्या के साथ विवाहित हो गया उसके बाद तो छोड़ देंगे, लेकिन क्या पता कल मुनि बन जाए, हमारा ही बेटा ब्रह्मचारी बन जाए, त्यागी बन जाए, व्रती बन जाए। अगर उस मार्ग में जाएगा और उस मार्ग में ये करेगा तो नाम हमारा खराब होगा, तो उसको वो गुण भी देना पड़ता है बंधुओं। माँ मात्र दूध नहीं पिलाती, दूध के साथ ऐसी शक्तियों का प्रदान भी अपने पुत्र को करती है कि खड़े होने के बाद जब वो विश्व में लोगों को आश्चर्यचकित करता है। पूज गुरुदेव के साथ अभी कभी जीवन में जाइए बंधु, अंतरंग से 22 साल में उनके साथ रहा, मैंने देखा जब कभी भी किसी ने भी गुरुदेव के सामने कुछ भी कहने की जुर्रत करी, आचार्य जी ने हमेशा उसको समझाया, इसी के लिए आए थे क्या तुम मेरे पास? दूसरे की बुराई करने के अलावा तुम्हारे पास कोई काम नहीं है? और गुरुदेव बार बार एक ही सूत्र कहते हैं साधकों से कि देखो गृहस्थों को तो तत्वासु ताता की नहीं आता, महाराज आप तो पढ़े लिखे हैं, योग वक्रता विषमवादनम चा सुभस्य नामना, अशुभ नाम कर्म का क्या कारण है? योगों की वक्रता और विषमवाद। विषमवाद क्या है? विषमवादन का मतलब विषमवाद करना, बहस करना नहीं। विषमवाद का मतलब है कि अपने शब्दों के माध्यम से किसी व्यक्ति के जीवन में अन्यथा प्रवृत्ति करा देना। कर तो कुछ और रहा था, लेकिन तुमने ऐसा कुछ कह दिया कि वो अपने श्रेय मार्ग से च्युत हो गया। तुमने कुछ ऐसा कह दिया कि दो के बीच की मित्रता टूट गई। तुमने तोड़ी तो तोड़ी अपने हृदय से, तुमने दूसरे को भी तोड़वा दी। अब देखते हैं तुम्हारा क्या होगा। ये कसाय के खेल ने मोक्ष मार्ग बर्बाद करके रखा है लोगों का। लोग सम्यक ज्ञानी बनना चाहते हैं, ज्ञान की परिभाषा अंतरंग में उतारना नहीं चाहते। ग्रंथ तो पढ़ना चाहते हैं बहुत बड़े बड़े, लेकिन जब उनसे बोला जाए कि भैया इन 3 चरणों में अपने जीवन को एक बार आचार की कसौटी में ला करके खड़ा करके देखो तो कि तुम कहां खड़े हो आज 40 साल के बाद, उसको लगता है कि इस गाथा की व्याख्या करूंगा तो लोग मुझको नाप ना लें, तो वो गाथा भी सामने नहीं धरना चाहते। लोगों ने नाप लिया, देख लिया, अरे शाम को बैठते हैं यही महाराज तुम्हारे साथ बुराई बुराई खेलते हैं। गृहस्थ बोलेगा ऐसा? वो गाथा की व्याख्या तक आज संसार के बीच में रखना लोग पसंद नहीं करते बंधु। और संसार इसी का परिणाम है कि कितनी भी साधना करके देह को सुखा लो, कुछ नहीं होने वाला। आचार्य भगवंत ने एक बहुत अच्छी 4 पंक्तियां लिखी। क्या लिखी? भू वनवास जाना, अध्ययन मौन पहुदी समदा रहिदस्य समदस्य। ये तो कुंद कुंद भगवान की कारिका है। आतापनादि तपना तन को सुखाना, आतापन योग करना, सूर्य के नीचे बैठना, आतापनादि तपना तन को सुखाना, उपवास करना, वनवास जाना।
व्यर्थ है श्रवण के बिन साम्य बाना। वह साम्य बाना के बिना उसका उपवास व्यर्थ है, उसके आतापन व्यर्थ है, उसकी सारी देशना भी निष्फल है बंधु। और सिर्फ श्रवण की नहीं, आपकी भी निष्फल है। आप भी अपने घर के अंदर एक कोई ना कोई तो आइडियल होगा, और जब वो दोस्त दस्ती का दोस्त का खेल खेलता है तो सस्ती कैसी बढ़ती जाती है। कई बार घर के बच्चों के आत्महत्या करने के परिणाम हो जाते हैं। बच्चे माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। 80 साल के पिता को अपने हाथ खुद रोटी बना करके खानी पड़ती है। आप देख लीजिएगा, ऐसे भी परिवार होंगे। क्यों? जीवन भर जिस दोष दृष्टि में तुम जियो हो, आज उस दृष्टि ने तुमको कमाल करके कहां पे लाके खड़ा कर दिया है। मैं तो भगवान से स्वयं के लिए प्रार्थना करता हूं कि भगवान, जीवन में अपराध कई हुए हैं, आगे भी कई होंगे और हो रहे हैं। मैं तो जानता हूं, भले आप मुझे निर्मल देखते हो, मैं आपसे अपने लिए प्रार्थना करता हूं कि मेरा जीवन दोष दृष्टि से मुक्त हो, कि मुझे दोष मुक्त मैं जब हूं तब हूं। लेकिन प्रार्थना करो अपने लिए, सब लोग जिनेंद्र भगवान के सामने खड़े होकर के पार्श्वनाथ के सामने माला फेरते हो, बोलो बार बार दोष दृष्टि से मुक्त करो। बहुत परेशान करता है दोष दृष्टि मुझे। आंख खोलता हूं, कसाय से मेरा मन ऐसा भर जाता है, कुछ पूछो मत। और सिर्फ ये एक दोष दृष्टि ही पाप नहीं है, इससे भी गहरा और बड़ा पाप है। पहली बात तो है दोष देखना, इससे बड़ा पाप है उस दोष की चर्चा करना, निंदा करना। वो निंदा की क्या पराकाष्ठा होती है, इसके लिए हम पुनः कभी एकत्रित होकर के उसके बारे में भी मंथन करने का और अपने आप को परिष्करण करने का प्रयास करेंगे। आज आपके समय ने गति पकड़ ली है, शब्दों को विराम देता हूँ। चिंतन के लिए कुछ बिंदु छोड़े हैं, अगर आपको लगे कि वास्तव में बिंदु चिंतन के लायक हैं तो शाम को एक बार और सुनना इस बात को, और घर के अंदर बैठ करके डिस्कस करना। फिर मंदिर में जाकर के नमोकार मंत्र को पढ़ते हुए इस बात की प्रार्थना करना, दोष मुक्त होने की कभी महाराज नहीं बोल रहे। तुम गुटखा खाते हो चल जाएगा, तुम रात्रि भोजन करते हो चल जाएगा, तुम आलू प्याज खाते हो चल जाएगा, लेकिन अपने आप को दोष दृष्टि से मुक्त करो। अपने जीवन को पवित्रता लाने का ये एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है कि आज गुरु से हमें मिला है और हम अपने परिवार में बच्चों को दे पाए तो हमारी गृहस्थी सार्थक है और देशना सार्थक है। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की।